हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये वोकेबुलरी आपको आपकी कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करेगी ही, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा बेटर कर देगी। तो दोस्तों, फिलहाल जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग। और इस चैप्टर में हम टोटल 18 वीडियोस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये उसी का 19वां पार्ट है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख लें। वो वीडियोस भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, ये 4 हमारे मेन मोटिव्स हैं जिन्हें लेकर हम ये चैप्टर को शुरू किया था। और इसमें अपना वर्ड पावर इम्प्रूव करना है, उनकी स्पेलिंग सीखना है, उनका प्रोनाउंसिएशन जानना है और उनका हिंदी मीनिंग सीखना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है भक्ति या फिर श्रद्धा। तो इसको हम इंग्लिश में डिवोशन बोलते हैं। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति या फिर श्रद्धा, किसी व्यक्ति पर या भगवान पर श्रद्धा। तो उसको हम इंग्लिश में डिवोशन कहते हैं। अगला शब्द है भक्त। तो भक्त को इंग्लिश में बोला जाता है डिवोटी। डिवोटी जो भगवान की पूजन भजन करता है वो डिवोटी होता है। ये डबल ई लास्ट में जोड़ देते हैं डिवोट में। नेक्स्ट शब्द है पछताना। तो पछताने को इंग्लिश में बोलते हैं रिग्रेट करना या फिर रिपेंट करना। तो रिपेंट या फिर रिग्रेट दोनों शब्दों का मतलब होता है पछताना। या तो आप कहिए रिग्रेट या फिर आप कहिए रिपेंट, दोनों का मतलब पछताना। नेक्स्ट शब्द है नरक। तो उसको इंग्लिश में हेल बोला जाता है। अपन कहते हैं ना गो टू हेल, भाड़ में जाओ। तो वो जो भाड़ शब्द है उसका मतलब नरक होता है और उसको इंग्लिश में बोला जाता है हेल। नेक्स्ट है धर्म परिवर्तित करना व्यक्ति का। तो उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना कहते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करना किसी के रिलीजन को चेंज करना, ये लीगल है। नेक्स्ट शब्द है स्वीकार करना किसी धर्म को। तो उसको हम इंग्लिश में एम्ब्रेस करना कहते हैं। EMBRACE, एम्ब्रेस मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट शब्द है पुण्य। तो इसको इंग्लिश में मेरिट बोलते हैं। MERIT, ये इसकी स्पेलिंग है। मेरिट मतलब अच्छे काम, पुण्य करना। पुण्य यानी मेरिट। और अगर पुण्य करना यानी इसको वर्ब बनाए तो ये अटेन मेरिट कहलाता है। मेरिट को अटेन करना, मेरिट मतलब पुण्य को अटेन करना। ठीक है। और पाप का मतलब होता है सिन, SIN, सिन यानी पाप। और बीच वाला ये वर्ड छोड़िएगा, पाप करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कमिट सिन। ठीक है, कमिट सिन यानी पाप करना। तो सिन का मतलब पाप और कमिट सिन का मतलब पाप करना। ये दोनों शब्दों को आपस में जोड़िएगा, सिन और कमिट सिन। सिन का मतलब पाप और कमिट सिन मतलब पाप करना। ऐसे ही मेरिट का मतलब पुण्य और अटेन मेरिट मतलब पुण्य करना। मेरिट और अटेन मेरिट। तो आप अच्छा काम करेंगे तो उसको अटेन करेंगे और बुरा काम करेंगे तो उसको कमिट करेंगे। ऐसे ही सुसाइड में भी कमिट सुसाइड लगाते हैं, है ना। तो जो नेगेटिव काम होते हैं उनको कमिट किया जाता है और जो अच्छे काम होते हैं उनको अटेन करते हैं हम। और बीच में ये जो शब्द रह गया था पापी, तो इसको हम इंग्लिश में सिनर बोलते हैं। SINNER, सिनर। तो सिन करने वाला जो होता है वो सिनर होता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है श्राप। तो श्राप को इंग्लिश में बोला जाता है कर्स, CURSE, कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप। नेक्स्ट शब्द है श्राप देना किसी को या फिर कोसना। तो इसको इंग्लिश में कर्स ही बोलते हैं। ये एक वर्ब फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कर्जिंग या कर्ज्ड। ठीक है, किसी को श्राप देना या फिर कोसना। अगला शब्द है वरदान यानी इसका उल्टा। तो इसको इंग्लिश में हम बून बोलते हैं। ये रा नहीं है, अकेला बा में बड़ी यू की मात्रा लगी हुई है। बून या फिर ब्लैसिंग। तो बून कहिए या ब्लैसिंग कहिए, इन दोनों शब्दों का मतलब होता है वरदान। नेक्स्ट शब्द है किसी को वरदान देना। तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लैस करना उसको, BLESS, ब्लैस मतलब वरदान देना। अगला शब्द है अमृत। तो अमृत को इंग्लिश में नेक्टर बोलते हैं, NECTAR, ये इसकी स्पेलिंग है। नेक्टर मतलब होता है अमृत। और अमृत जो पी ले वो अमर हो जाता है और अमर आदमी को हम इमोर्टल बोलते हैं। इम और मोर्टल, इमोर्टल मतलब अमर। और अगर ये इमोर्टल में से IM को हटा दें, हम सिर्फ इसको मोर्टल कर दें तो इसका मतलब नश्वर होता है।
नश्वर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मरता है। एक्चुअली सारे ही व्यक्ति जो हैं वो मोर्टल हैं, यानी कहा जाता है इंसान जो है वो नश्वर है, यानी मरता है, उसकी डेथ होती है। तो मैन इज मोर्टल, मैन इज नॉट इमोर्टल। हम लोग इमोर्टल नहीं है, हम लोग मोर्टल हैं। तो इमोर्टल मतलब अमर और मोर्टल मतलब नश्वर। नेक्स्ट शब्द है दिव्य या फिर अलौकिक, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिवाइन या फिर सेलेस्टियल या फिर सुपरनैचुरल। ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं सेलेस्टियल। तो डिवाइन कहें, सेलेस्टियल कहें या सुपरनैचुरल कहें, इसका मतलब होता है दिव्य या फिर अलौकिक, है ना, जो हमारे वर्ल्ड का नहीं है। नेक्स्ट शब्द है आस्तिक, तो आस्तिक को इंग्लिश में थीस्ट बोला जाता है। ये इसकी स्पेलिंग है THEIST, थीस्ट। अगर कहना हो नास्तिक तो इसको हम इंग्लिश में अथीस्ट बोलते हैं। ये है ATHEIST, अथीस्ट। तो आस्तिक व्यक्ति वो जो भगवान पर विश्वास करता है, और नास्तिक व्यक्ति वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। तो थीस्ट का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है अथीस्ट। तो थीस्ट मतलब आस्तिक, आस्तिक, और अथीस्ट मतलब नास्तिक। नेक्स्ट शब्द है डुबकी लेना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक डिप। ये टेक डिप मतलब होता है डुबकी लेना, नहाना नदी में। अगला शब्द है पूजा करना, तो इसको इंग्लिश में हम वर्शिप बोलते हैं। वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप मतलब पूजा करना। नेक्स्ट शब्द है कमजोरी महसूस होना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फील वीक। फील वीक, ये वीक की स्पेलिंग गलत टाइप है, ये WEAK होता है, ध्यान रखिएगा, WEAK ना कि WEEK। वो WEEK मतलब होता है हफ्ता, तो कमजोरी वाले को WEAK बोलते हैं। फील वीक मतलब कमजोरी महसूस करना। अगला शब्द है बीमार पड़ना, तो उसको हम इंग्लिश में 4-5 शब्द हैं हमारे पास। या तो आप कहिए फॉल इल, या कहिए गेट सिक, या फिर कहिए फील अनवेल, या फिर कहिए इज टेकन इल। ये 4 शब्द फॉल इल, गेट सिक, फील अनवेल या फिर इज टेकन इल, ये चारों शब्दों का मतलब हो गया बीमार पड़ जाना। फॉल इल, गेट सिक, फील अनवेल या फिर इज टेकन इल, चारों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट शब्द है गोलियां, खाने वाली बीमारी में। कैप्सूल, पिल्स या फिर टैबलेट्स, ये तीनों शब्दों का मतलब होता है गोलियां। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम कैप्सूल्स, पिल्स या फिर टैबलेट्स लेते हैं। नेक्स्ट शब्द है नींद की गोली, तो उसको हम इंग्लिश में स्लीपिंग पिल्स कहते हैं। स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद की गोली, स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद की गोली। अगला शब्द है घाव या जख्म, बीच में ऑब्लिक, तो वुंड कह सकते हो आप या फिर कट कह सकते हो। वुंड का मतलब भी घाव होता है और कट का मतलब भी घाव ही होता है, जख्म होता है। वुंड पढ़ते हैं इसको, वा में बड़ा की मात्रा लगाते हैं, वुंड मतलब घाव। अगला आपको कहना हो खरोंच, तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्क्रैच या फिर इरिटेशन। स्क्रैच या फिर इरिटेशन, दोनों का मतलब खरोंच होता है, ठीक। नेक्स्ट शब्द है चोट, तो चोट को इंग्लिश में बोलते हैं इंजरी, जा में रा लगा हुआ है नीचे, इंजरी मतलब चोट होता है। अगर आपको कहना हो अंदरूनी चोट तो इसको हम इंग्लिश में ब्रूज बोलते हैं। अब इसमें रा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अंदरूनी चोट को कहा जाता है ब्रूज, BRUISE, इसकी स्पेलिंग है। ब्रूज मतलब अंदरूनी चोट। अगर आपको कहना हो छिलना या फिर छीलना, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रेज, ठीक है। ग्रेज मतलब छिलना या फिर छीलना। नेक्स्ट शब्द है टूटना, तो टूटने को हम इंग्लिश में या तो बोलते हैं ब्रेक या फिर फ्रैक्चर, स्पेशली हड्डियों के लिए लगाते हैं अपन, ठीक है। जब आपकी हड्डी टूट जाए तो हड्डी या तो ब्रेक हो जाती है या फिर फ्रैक्चर हो जाती है। तो ब्रेक और फ्रैक्चर दोनों का मतलब होता है टूटना। और लास्ट शब्द है चोट लगना, तो चोट लगने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट इंजर्ड। गेट इंजर्ड मतलब चोट लग जाना। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे और इन वीडियोस से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इससे मुझे भी थोड़ा एनकरेजिंग और मोटिवेटेड फील होता है। अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ फेसबुक पे सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। और आगे भी अभी कई सारी चीज़ें हमें ग्रामर में डिस्कस करनी है, जैसे हमें मॉडल्स डिस्कस करने हैं, टेंसेस, वर्ब्स, और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर्स, नरेशंस, और कई सारे ग्रामर के पोर्शंस हम सारे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए
इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी अपने कंपटीशन एग्जाम में और इंग्लिश को इम्प्रूव करने में कहीं ना कहीं मदद मिले। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।